हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो हमने पहले के जो क्वेश्चंस थे वो हम अगली क्लास में हम करवा चुके थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो ये आपकी सेकंड वीडियो होने वाली है। किस पर? मतलब जो एक्स के मान निकालने के लिए हम मतलब एक आपकी इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, एक्स और वाई की मतलब निम्नलिखित रह के समीकरण को हल कीजिए और वहां से एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिएगा अब हम उस क्वेश्चंस को मतलब जारी करेंगे। और ये आपके मैं बता रहा हूँ जो हम ये क्लासेस कर रहे हैं लास्ट टाइम आपका जो रिवीजन है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप 100% लगा के जाना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बच्चों, देखिएगा अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या करना है? हल कीजिए, हल कीजिए। मतलब आपका क्या है? 36 मतलब 36 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 4 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 8 और 24 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 6 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा ये एक समीकरण दिया है। इस समीकरण को सॉल्व करके क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो 1 अपॉन मतलब इसे लिखा जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ भी है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ भी है ना। एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई है। यहाँ देखो एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई। तो इसमें इस तरीके के अगर अपॉन में एक्स आता है, 1 अपॉन में एक्स आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा मान के ही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भैया? मान के। तो मान लो, मैंने मान लिया, माना क्या माना भैया? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर हमने मान लिया ए। क्या मान लिया? ए। और इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमने मान लिया बी। ठीक है, एक बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर ए मान लिया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी मान लिया। तो ये जो मान माने हैं वो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 36 ए हो जाएगा कि नहीं? 36 और ये एक्स की जगह इसकी जगह ए आ जाएगा प्लस यहाँ पे 4 अपॉन इसकी जगह क्या आ जाएगा भैया? इसकी जगह आ जाएगा बी और इक्वल टू में कितना है? 8। बिल्कुल भैया, एकदम सही है, एकदम सही है। अब देखो यहां से क्या, इन दोनों से कॉमन कितना है? कॉमन भैया 4 है कॉमन। देखो यहाँ पे तो हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ से डिवाइड में 4 में 36 है ना, और ए प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 8। तो काटो भैया, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। यहाँ से हो जाएगा 9a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसे मैंने डाल दिया समीकरण 1। क्या डाल दिया? समीकरण 1। ठीक है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखना, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 24 और इसकी जगह 1 अपॉन इसकी जगह क्या आ जाएगा? ए माइनस यहाँ पर 6 और इसकी जगह कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे हो जाएगा बी और बराबर में कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है भैया? एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, अब इसे मैंने डाल दिया समीकरण 2। क्या डाल दिया? समीकरण 2। एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया। अब यहां से क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालनी वो हम यहाँ पे रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आता है और एक पेपर में जरूर आ जाता है। तो इस तरीके का 6 नंबर में आएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो बी हमारा एक दी है और यहाँ पे 6 दी है। तो क्या करेंगे? इस समीकरण 1 में क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे तो बी बी कैसी हो जाएगी भैया? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। ठीक है भैया, बिल्कुल एकदम यही चीज लिखेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 निम 54, 6 निम 54 ए हो जाएगा प्लस, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 बी हो जाएगा। सही है, एकदम सही है। 6 बी और बराबर इसमें 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक ये समीकरण था, इसे मैंने डाल दिया समीकरण कितना? ये 2 हो गया, इसे मैंने डाल दिया 3। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे? अब भैया 3 ये समीकरण हो गया, 2 ये हो गया। अब ए 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी और बी कैसी हो गई? समान हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, बिल्कुल भैया, समीकरण 2 व 3 से। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा
कि हाँ से भैया एकदम सब चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका कितना है 54A है। ठीक है, और यहाँ प्लस 6B है। ठीक है, और बराबर में 12 है। और ऐसे ये वाला 24A फिर माइनस 6B बराबर कितना 1। अब इसे क्या करें भैया, जोड़ दो। जोड़ क्यों दें, इसलिए जोड़ देंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा, इसलिए हम इसे जोड़ देंगे। लो भैया जोड़ दो, इन्हें दोनों को भैया जोड़ो तो कितने हो गए 54 और 24 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, ये कितना हो गया 7 68A हो जाएगा। और इससे ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम सही है, एकदम सही है हर एक चीज। ये गुणा में है तो कहाँ भेजेंगे, भाग में। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 13 बटे कितना भैया 78, है ना, 68 नहीं 78 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल एकदम 78। ठीक है, अब क्या करें, ये कट जाएगा, देखो कैसे, कितने से कटेगा, 13 एकन 13 और 13 पंजे 60, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 6 बार कटेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा। सही है, एकदम एकदम सही है भैया। तो ए हमने माना ही तो था, ए की जगह आपका क्या आ जाएगा, ए की जगह देखो 1/x + y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए की जगह देखो, ए तुमने माना ही तो था, माना था, ए की जगह आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x + y और बराबर में 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले का इसमें गुणा करेंगे तो x + y बराबर इस वाले का इसमें करेंगे तो 6। क्लियर है, दिख रहा है ना सभी को, सही आ रहा है, क्लियर एकदम। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, एकदम क्लियर हो गई है। हाँ भैया एकदम सब सभी को दिख रहा है। ठीक है, ये अब जो इसे मैंने देखो, ये एक मतलब x + y बराबर 6 निकल के आया। अब क्लियर है ना, एकदम सही है भैया, एकदम सही है। अब क्या करें, अब हमें यहाँ से किसकी x + y की वैल्यू पता चल गई। ये x + y की वैल्यू ना हम उठा के कहाँ रख दें, इस समीकरण में रख दें। किस में रख दें भैया, इसमें रख दें। हैं कैसे भैया, ये 3 समीकरण हो गया था, इसे डाल देंगे भैया क्या, समीकरण 4, या इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो हम इसमें ही रख दे रहे इसे। ठीक है, इस समीकरण को हमने डाल दिया क्या 4 डालेंगे। ठीक है, समीकरण 4। क्लियर, हम क्या रखेंगे x + y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 4 में। तो इसमें रख दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से। क्लियर है बच्चों, दिख रहा है ना सभी को, है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो समीकरण 4 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो गया 36 बटे x + y की जगह कितना आ जाएगा, x + y की जगह 6 आ जाएगा बराबर प्लस 4 बटे और x - y ऐसा ही रहने दो, x - y बराबर में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो 6 एकन 6, 6 निम ओ सॉरी 6 एकन 6, 6 गुने 36, तो यहाँ 6 + 4 बटे x - y आ जाएगा और इक्वल टू में 8 हो जाएगा। क्लियर है, अब ये उधर साइड ट्रांसफर कर दें। ठीक है, उधर साइड तो कितना हो जाएगा 4 बटे x - y बराबर 8 और ये उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 बटे x - y और बराबर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही से समझ आ रहा है, बिल्कुल भैया एकदम सही आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले का इसमें, इस वाले का इसमें करेंगे तो 2 और ब्रैकेट में x - y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 4। ठीक है, इससे काट दो, ये 2 एकन 2 भैया 2 दूनी 4, तो यहाँ से x - y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, x - y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, इसे देखो 4 समीकरण था, इसे हम डाल दें समीकरण 5 और इसे डाल दें समीकरण 6। ठीक है, अब क्या करना है भैया, ये वैल्यू निकल आई, x + y बराबर 6 निकल के आया और x - y इक्वल टू कितना निकल के आया 2। अब इन दो समीकरणों को सॉल्व कर लो और हमारा क्या निकल आएगा, x और y की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 5 व समीकरण 6 से, समीकरण 5 व समीकरण 6 से। बिल्कुल भैया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x + y इक्वल टू में 6 और ये x - y इक्वल टू में 2। इन्हें जोड़ दो भैया, 1x 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस इससे ये कट जाएगा तो इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो 8, तो ये 2 एकन 2 2 चौक 8, तो x बराबर कितना आया
4 निकल के आया। x की वैल्यू कितनी निकल आई भैया? एकदम सही है, एकदम सही है, x की वैल्यू 4। अब ये x की जो वैल्यू निकल के आई, चाहे वो समीकरण 5 में रख दो चाहे समीकरण 6 में रख दो, हम 5 में रख दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 5 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 5 से। तो 5 में रखोगे x की जगह कितना आ जाएगा? 4 प्लस y और बराबर में कितना हो जाएगा? 6। ठीक है जी, उधर भेजो तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हमें x और y की वैल्यू ही तो निकालनी थी। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया। भैया बड़ा नहीं है, लगता है बड़ा, समझ गए? यहाँ से एक साथ लिख लो, x बराबर कितना? 4 और y बराबर 2। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा भैया? 2। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या x और y की वैल्यू निकल आई है ना। बहुत से बच्चों को लग रहा है भैया इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपको यही नहीं जानते क्या भैया कि 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। चलिएगा, अब हम इसी का एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है। चलिएगा, ठीक है, देखते हैं अगली स्लाइड में। चलो बच्चों, अब देखो, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इससे सॉल्व करेंगे। देखो उसी टाइप का है, मैंने बताया था, इससे जो पहला भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसी टाइप का था। तो ये क्वेश्चन भी हमने एक और आपका रिवाइज करने के लिए, मतलब एक और अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को भी फिर से लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक कंडीशन बताई थी, आप भूल नहीं सकते हो, भूल गए तो भैया गड़बड़ हो जाएगा मैटर। कैसे कि अगर जब भी अपोन में x और y आएगा, x y या फिर 1 अपॉन x या फिर 1 अपॉन y या फिर 1 अपॉन x प्लस y या 1 अपॉन x माइनस y, इस तरीके से मतलब अपोन में आएगा, नीचे जब भी आएगा तो हमेशा हम उसमें क्या करेंगे? मान के ही करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो चलिएगा, तो भैया हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना। माना क्या भैया? माना 1 अपॉन x प्लस y बराबर हमने मान लिया a। क्या मान लिया? a। और ऐसे ही 1 अपॉन x माइनस y बराबर क्या मान लिया? b। ठीक है, a और b मान लेंगे, सही है, एकदम सही है। अब ये वैल्यू जो निकल के आई वो हम इसमें रख दें। ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5a प्लस और 1 अपॉन इसकी जगह क्या आ जाएगा? b और इक्वल टू में 2। इसे मैंने डाल दिया समीकरण 1। सही है, बिल्कुल। अब ऐसे यहाँ पे देखो भैया, ये देखो सामने, देखो भैया सामने क्या है? 15 और 1 अपॉन इसकी जगह a आ जाएगा -5 और इसकी जगह क्या आ जाएगा? b और इक्वल टू में -2। सही है, बिल्कुल। और ऐसे डाल दिया समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो भैया। कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? अरे भैया इन्हें सॉल्व करोगे पहले a और b की वैल्यू निकालो, क्योंकि a और b तुमने अभी मानी है, इसलिए a और b की वैल्यू निकल आएगी तो फिर x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंडीशन देखो, यहाँ पर 5a है और यहाँ 15a है, यहाँ अकेली b है, यहाँ 5b है। तो या तो a को बराबर करो या b को। कंडीशन विलोपन विधि यहाँ पे क्या कहती है? विलोपन विधि से ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि क्या कहती है? चाहे तो तुम एक को मतलब चाहे आप आगे वाले को बराबर करो दोनों समीकरण में, ठीक है, चाहे पीछे वाले को बराबर करो, ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 5 भी है और यहाँ पे भैया अकेली भी है, तो इसमें 5 से गुणा कर दें। ठीक है, तो बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में कितने से? 5 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो करो भैया 5 से गुणा, तो इसमें करेंगे 5 से 25a हो जाएगा। ठीक है, 25 से, और यहाँ 5 से करेंगे तो 5b और बराबर इसमें 5 से करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करेंगे तो 10। कितना हो जाएगा भैया? 10। ठीक है, हाँ। अब इसे डाल दिया समीकरण 3, क्योंकि नया गुणा करने पर चेंज हो गया समीकरण। ये 1 2 और इसे 3 डाल दिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 को लेंगे, 2 और 3 को, क्योंकि यहाँ पे b और b कैसी हो गई? एक जैसी हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? समीकरण 2 व 3 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व समीकरण 3 से। क्लियर है? बिल्कुल भैया, 3 से सॉल्व करो। तो क्या है? पहले वैल्यू कौन सी बड़ी है? 25 बड़े और ये, तो पहले बड़े वाले को ही ले लो। चलो भैया, यहाँ पे 25a प्लस 5b बराबर में 10 और इसे लिखेंगे तो 15a फिर -5b और बराबर में कितना हो जाएगा? -2। सही है ना? बिल्कुल एकदम सही है। अब क्या करेंगे? जोड़ दो।
तो जोड़ो भैया, जोड़ेंगे तो इन दोनों को देखो, जोड़ने पर क्या होगा, ये 25 और 15 कितने हो गए, अरे भैया ये 40 हो गए, 40A। और ये देखो ये प्लस और ये माइनस, ये जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो भैया 8 आ जाएंगे। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर यहाँ से ये इधर जाएगा तो 8/40 हो जाएगा। यहाँ से देखो 8 एकन 8, 8 पंजे 40, तो ए बराबर कितना आ गया भैया, 1/5 निकल आया ना। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1/5। अब तुम यहाँ से तुम्हें क्लियर हो गई, ए की वैल्यू भैया कितनी है, 1/5 है, ठीक है, 1/5। अब ए तुमने मान, चलिए देखो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां से क्या है, क्या ए की ए हमने माना ही तो था, ठीक है भैया, ए की जगह हमने क्या रख दिया, 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, जो x प्लस वाई की जो निकल के आई वैल्यू, क्या निकल के आई, वैल्यू निकल के आई है, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू हम कैसे रख रहे हैं, इस समीकरण में, और इस समीकरण को नाम दे देंगे भैया क्या, 4, समीकरण 4। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 4 से, ठीक है। तो रख दो भैया इसमें, समीकरण 4 ये है, ठीक है, इसमें रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, फिर प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल टू में कितना है, 2 है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो कितनी बार, एक बार, सही है, बिल्कुल। ये एक उधर भेज दो तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक है। ये कंडीशन आगे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। एक आपका समीकरण ये था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 5, और एक x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन्हें नाम दे दो, यहाँ 4 हो गया, इसे भैया डाल दो 5, क्या डाल दो, 5 समीकरण डाल दो, और इसे डाल दो 6। अब 5 और 6 को सॉल्व कर लो, बस हमारी x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 व समीकरण 5 व समीकरण 6 से, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 5 व समीकरण 6 से, समीकरण 5 यही तो है, x प्लस वाई इक्वल टू में 5, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू में 1, क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या करें भैया, यहां तक तो हमें कंडीशन पता चल गई, अब इन्हें क्या करें, जोड़ें या घटाएं, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भैया। एक और एक जोड़ दो तो एक एक 2x हो जाएगा, और देखो एक ये प्लस एक माइनस से कट जाएगा, और ये जोड़ लो तो 6, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, x की वैल्यू निकल आई। अब क्या निकली, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो निकल के आई, समीकरण किसमें रख दो, 5 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 5 से, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है भैया, कोई ऐसी वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे रखेंगे तो 3 प्लस बाई बराबर में 5, ये उधर भेज दो तो बाई बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या है, x की वैल्यू निकल के आई 3 और y की वैल्यू निकल के आई 2, तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है, किसी भी मतलब संख्या अगर चेंज होगा, क्वेश्चन आएगा तो डिजिट चेंज हो सकती, संख्याएं चेंज हो सकती, जैसे यहाँ पे 5, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 1 है 2 आ जाए, समझ गए, यहाँ 15 है, यहाँ पर 5 लिख के आ जाए, यहाँ 5 है इसकी जगह 10 लिख के आ जाए, यहाँ पे -2 है, यहाँ 10 लिख के आ जाए, कुछ भी लिख, मतलब संख्याएं चेंज हो सकती हैं पेपर में, लेकिन सवाल करने का जो तरीका है वो यही रहेगा। कितने नंबर में एग्जाम में बनेगा, 6 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिएगा अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है, अब देखो उस जो हम पीछे वाला जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसी के है टाइप का, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहां से सोचिएगा क्या भैया कि उसमें x और y एक साथ, जैसे x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, लेकिन इसमें क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 है, x माइनस 1 x माइनस 2, तो वो कंडीशन है, ये क्वेश्चन है भैया। अब इसे कैसे करें, अरे काय को परेशान हो, हमने तुम्हें एक चीज बताई है क्या, कि जब 1 में x हो, 1 में y हो, 1 में अपॉन वाली बात हो, तो उस क्वेश्चन को हम हमेशा कैसे करेंगे, मान के ही करेंगे। कैसे करेंगे भैया, मान के करेंगे, समझ गए, कैसे, मान के।
ठीक है, तो चलिएगा अब इसे मान लेते हैं, माना क्या मान लें भैया, 1 अपॉन करके ही मानना, 1 अपॉन, और नीचे जो लिखा है जैसे यहाँ भी x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस है, ठीक है, तो x माइनस वन इक्वल टू हमने मान लिया a। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 अपॉन बाई, 1 बाई माइनस टू है, यहाँ भी बाई माइनस टू है, तो ये माना जाएगा आपका क्या, 1 अपॉन बाई माइनस टू इक्वल टू आप b मान लो। सही है, तो इस तरीके से हमने मान लिए। ठीक, अब जो वैल्यू है वो यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा a, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन इसकी जगह b आ जाएगा, और इक्वल टू में 2, इसे मैंने डाल दिया समीकरण 1। ऐसे यहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा माइनस 3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा b, और इक्वल टू में 1। ठीक, इसे मैंने डाल दिया समीकरण 2। अब क्या करना है, अरे भाई एक ही बात है, a और b में चेंज हो गए तो a और b की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5a है, यहाँ पर 6a है, यहाँ b है, यहाँ 3b है। तो अब देखो भैया क्या, इसमें अगर 3 से गुणा कर दें, 3 से, तो 3 भी हो जाए, यहाँ भी 3 भी, हाँ काम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, देखो क्वेश्चन आप लोग, अगर मेरी ये वीडियो बता रहा हूं, आप अगर मन से और चीजें अच्छे से समझोगे तो हमेशा के लिए अनलिमिटेड हो जाएंगी, भूल नहीं सकते आप, ये क्लियर है, गारंटी से लिख के दे सकता हूं आप लोग कि अगर अच्छे से ये क्वेश्चन समझोगे, अगर टाइप बाय टाइप आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 15, ठीक है, प्लस इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3b बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 6। क्लियर हुआ भैया, बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है, इसे हमने डाल दिया क्या, समीकरण 3 डाल दिया, क्योंकि 2 से 3 ही है। अब क्या करें, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो चलो यहां लिख लो, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 3 से क्या करेंगे, 2 वाला ये है, वो 2 वाला ये 3, तो बड़े वाले ऊपर ले लो, 15a प्लस 3b और बराबर में 6, इसे लिखेंगे 6a माइनस 3b और बराबर में कितने हो जाएंगे 1। अब क्या करें, इन्हें जोड़ लो या घटा लो, तो इन्हें जोड़ लें, इन्हें 15 और 6 कितने हो गए भैया 21a, और ये इससे ये कट जाएगा, और ये 6 और 1 7, तो यहाँ से ये इधर भेज देंगे तो a बराबर आ जाएगा 7/21। ठीक है, काट दो, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया भैया, यहाँ से आया a बराबर 1/3, यही तो था, a बराबर कितना आया 1/3। अब तुमने a माना था, हाँ भैया ये देखो a 1 बराबर में क्या है 1 अपॉन x माइनस 1, तो a की जगह आप रख देंगे क्या 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले का इसमें करेंगे तो x माइनस 1, इस वाले का इसमें करेंगे तो 3, और ये उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये किसकी निकल आई वैल्यू, x की वैल्यू निकल आई, किसकी भैया, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकल, ओहो हमें तो समीकरण को हल करना था, x y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई, ये तो क्वेश्चन उससे भी सरल हो गया। तो ये x की जो वैल्यू निकल आई, चाहे वो इस समीकरण में रख दो, चाहे वो इस समीकरण में रख दो। ठीक है, तो कहां तक 3 समीकरण हो गए, इस समीकरण को 4 डाल दो। ठीक है, तो हम ये जो x की वैल्यू निकल आई वो समीकरण 4 में रख देंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 आपका क्या है 5 अपॉन x की जगह कितना है 4 माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 और इक्वल टू में 2, तो यहाँ 5 अपॉन, इसमें से माइनस करेंगे 3 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू में 2। क्लियर है, ये उधर भेज दो उधर साइड, तो 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू में 2 माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 5 अपॉन 3, इसके नीचे 1 करेंगे तो 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू में एलसीएम लेंगे भैया 3 आ जाएगा, इस वाले का इसमें करेंगे 6 माइनस इस वाले का इसमें करेंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 1 अपॉन y माइनस 2 और इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे 1 अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा y माइनस 2 और इस वाले का इसमें करेंगे तो 3, तो y इक्वल टू ये उधर भेज देंगे तो 3 प्लस 2, तो y बराबर आ जाएगा भैया 5। x और y की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं, x बराबर 4 y बराबर 5।
हाँ भैया, अब कैसे देगा एग्जामिनर, संख्या ही तो चेंज कर सकता है उतनी, उसकी मतलब जो हिम्मत है उसकी, जो भी है वो संख्या चेंज कर सकता है बस, लेकिन तरीका कभी चेंज नहीं होगा। तरीका यही है, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सही है। अब अगर देखो हमें x और y की वैल्यू निकाल ली हमने, अब हमें चेक करनी है हमारा आंसर सही है और गलत है, तो वो कैसे करेंगे? तो वो आप करोगे जो x और y की जो वैल्यू निकल के आई, चाहे वो किसी भी इस समीकरण में रख दो चाहे इस समीकरण में रख दो, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। चेक करके दिखा दें, लो भैया एक क्वेश्चन चेक करके और दिखा देते हैं कि आंसर आपका सही होगा या गलत होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब हम चेक करके भी बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 अपॉन इसमें x की जगह कितना आया 4 माइनस 1 प्लस 1 बटे y की जगह कितना आया 5, ठीक है, माइनस 2 बराबर में कितना है 2। ठीक है, दोनों साइड अगर बराबर आ जाती हैं तो आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है, और अगर दोनों साइड अगर सही नहीं आई तो आपने कहीं गलत कर दिया, x और y की जो वैल्यू निकाली है वो गलत है। तो यहाँ से देखो 5 बटे इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे इन दोनों में घटाएंगे तो भैया 3 बराबर 2, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2, 3 दूनी 6, तो 2 बराबर 2 आ गया। देखिए आ गया ना 2 बराबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है, क्लियर है। दोनों साइड मतलब दोनों साइड आपकी कितने 3 दूनी 6, 2 बराबर 2 हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष और बायां पक्ष जब दोनों बराबर होते हैं तो उम्मीद है कि जो x और y की जो वैल्यू होगी वो एकदम सही होगी। क्लियर है। अब अगर अभी भी नहीं क्वेश्चन कोई समझ आया तो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को अभी ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो अगली वाला मतलब जो अगला जो क्वेश्चन होगा वो 101% हम समझा के ही मानेंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या है वही हल करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1 अपॉन में आ रही है x, देखो y अपॉन में जब कंडीशन बनती है तो मैंने एक ही चीज बताई आपको, क्या कि इसमें हमेशा क्या करेंगे आप मानेंगे उसे। ठीक है, तो लो भैया मान लो, हम लिखेंगे यहाँ पे माना, क्या माना 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू हमने मान लिया a, और 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू मान लिया b। तो ये जो मानी है वो यहाँ पे रख दो, तो 5 और इसकी जगह a माइनस 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा b इक्वल टू में 1/2 इतना हो गया। इसे मैंने डाल दिया समीकरण, कितना डाल दिया 1, क्या डाल दिया 1। अब यहाँ पे देखो इसे 2 और ये इसकी जगह क्या मानी b, तो b आ जाएगी, प्लस 10 और इसकी जगह क्या माना था a, तो a आ जाएगा। और इसे कैसे सॉल्व करें, देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5/2 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसे डाल दिए समीकरण 2। क्लियर है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 2, ओहो उल्टा लिख दिया कैसे, यहाँ पर देखो a है और यहाँ पे a बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे आगे लिख दो इसे पीछे, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 5/2। ठीक, समीकरण तो वो 2 ही है। ठीक है, आगे पीछे लिख। अब देखो यहाँ पर 2b इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, कई का भैया यहाँ पे दोनों चीजें बराबर मिल गई। अब क्या करना है, अब एक ही काम करना है समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, एक समीकरण ये है आपका 5a माइनस 2b बराबर 1/2। ठीक है, अब ये वाला लिख लो भैया 10a प्लस 2b बराबर 5/2। जोड़ो भैया 5 और ये कितने हो गए 10 और 5 कितने हो गए भैया 15a, और देखो इससे ये कट जाएगा, और ये देखो 1/2 है और ये 5/2, तो 1/2 और 5/2 कितने हो जाएंगे भैया 6/2 हो जाएंगे। कैसे करके, अरे जोड़ना नहीं आता क्या भैया, 1/2 प्लस 5/2 जोड़ लो, एलसीएम तो आपका 2 ही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 6, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। समझ गए, तो ऐसे जोड़ के कितना आएगा 3। ठीक है, यहाँ से ये इधर भेजो तो a बराबर आ जाएगा 3/15, 3 1 3 3 5 15, तो a बराबर आ जाएगा 1/5। a की वैल्यू निकाल ली, a तुमने माना ही नहीं तो था, a तुमने माना था, a की वजह 1/5 निकल के आई, a की जगह
ए की वैल्यू ये है आपकी क्या है 1/x प्लस 1 इक्वल टू में 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और इस वाले का इसमें करेंगे तो 5, ये उधर भेज दो तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब ये y की x की वैल्यू उठा के चाहे समीकरण में रख दो चाहे इसमें, हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे? अरे भाई प्लस वाले रखो, इसमें रखोगे तो ये माइनस है ना, ज्यादा यहाँ में रख दो, इसमें सही रहेगा है। ठीक है, तो इसे डाल दो समीकरण कौन सा 1 2 2 2 ही थे हैं, इसे डाल दो 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है 2/y माइनस 1 प्लस 10/x की जगह कितना है 4 प्लस 1 बराबर गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2/y माइनस 1 प्लस ये कितना हो गया 10/5 बराबर 5/2, इसमें काट दो ये 2 आ जाएगा तो 2/y माइनस 1 और प्लस 2 बराबर 5/2 हो जाएगा। तो 2/y माइनस 1 और ये उधर जाएगा तो 5/2 और माइनस 1, माइनस कितना हो जाएगा 2, उधर जाएगा -2, इसके नीचे एक करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/y माइनस 1 बराबर एलसीएम लेंगे इन दोनों का 2 आ जाएगा, इस वाले का इसमें करेंगे तो 5 माइनस इस वाले का इसमें करेंगे तो 4, तो 2/y माइनस 1 और इसमें से घटाएंगे 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले का इसमें करेंगे तो y माइनस 1 गुणा इस वाले का इसमें करेंगे तो 4, तो y बराबर ये उधर जाएगा तो 4 प्लस 1 तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। x की वैल्यू 4 निकल गई, y की वैल्यू कितनी निकल गई 5। बस हमारा आंसर हो गया x बराबर 4 y बराबर 5। ये आपका क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन है मतलब इसी टाइप के हैं, अब इससे ज्यादा अगर मतलब बाहर नहीं होगा, इसी टाइप के x और y के वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हल करने के लिए आएंगे। ठीक है, अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसी टाइप से करे जाएंगे सभी क्वेश्चन, तो आपके डाउट क्लियर हुए। x और y की वैल्यू अगर चेक करना है हमें आंसर हमारा सही है या गलत है, तो जो x और y की जो वैल्यू निकल के आई वो इस समीकरण में रख दो चाहे इस समीकरण में रख दो, उसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष मतलब LHS और RHS दोनों साइड अगर बराबर आएंगी तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। बाकी जो क्लासेस हैं बाकी आपकी डेली रेगुलर क्लास होगी, डेली आप अटेंड कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चंस पर मतलब आपके जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वही आपके एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो डेली रिवीजन क्लास डेली मिलेगी, डेली आपको रिवीजन क्लास ऐसे ही मिलेगी, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, और जो भी बच्चा पहली बार क्लास में आया है एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और अगर पहली बार जो बच्चा आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ अब हमारी क्लास की नई वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।